हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 6 का DFE सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी इसका PYQ डिस्कस करेंगे। सिलेबस अगर देखें हम पहली यूनिट में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में है और कंसेप्चुलाइजिंग और ड्राफ्टिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल के बारे में है। फिर है अगली यूनिट स्टाइल मैनुअल्स, इसमें नोट्स, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी और एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी है। और अगली यूनिट में वर्कशॉप ऑन टॉपिक डेवलपमेंट, वर्कशॉप ऑन रिसर्च प्रपोजल है। तो ये कुछ ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके PYQ की तरफ। तो पेपर 90 नंबर का दोस्तों आने वाला है। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है भाई, इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट करना मैंडेटरी है। पार्ट ए में सारे क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है। अब पार्ट ए के अंदर क्या है जी, varied narrative strategies and modes of figuration appear in writing about the partition. There are factional accounts, बेसिकली कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें। अब इसके संदर्भ में पहला क्वेश्चन क्या है जी, हाउ आर थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस यूज इन द अबव पैसेज, ये आपको बताना है। या फिर विद द हेल्प ऑफ क्लोज रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज एनालाइज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरियलाइजेशन। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है बेस्ड ऑन इस पैराग्राफ के मदद से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पैसेज अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में भी पैसेज रीड करना है अबव वाला और आंसर देना है। क्या है जी इसमें, मेक अप्रोप्रिएट नोट्स ऑन द पैसेज, नोट्स बनाने हैं। और करेक्ट एनी एरर्स इन टेक्स्ट एंड parenthetical citation in the passage according to the latest MLA style sheet। ठीक है जी। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, बी पार्ट है, यूज द रिलेवेंट डेटा प्रोवाइड बिलो टू कंस्ट्रक्ट अ वर्क सेटेड और रेफरेंस लिस्ट फॉलोइंग द लेटेस्ट MLA और APA स्टाइल कन्वेंशन। करेक्ट द केस फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द प्रोवाइडेड डेटा वेयर नेसेसरी। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ एंट्री, टू ऑथर्स, ये सब चीज़ें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, रीड द पैसेज अबव एंड आइडेंटिफाई 2 टॉपिक्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च, गिव रीजन और राइट अ नोट एक्सप्लेनिंग हाउ एनी वन टॉपिक इन द अबव पैसेज कुड बी डेवलप फॉर अ रिसर्च पेपर। फिर दोस्तों पार्ट बी हमारा स्टार्ट होता है। पार्ट बी में रॉबर्ट यंग, कॉलोनाइजेशन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स 2016 का कुछ यहाँ पे गिवन है। इसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अबव पैसेज अबाउट, ऊपर वाला पैसेज किसके बारे में है। और परफॉर्म अ क्लोज रीडिंग ऑफ द पैसेज टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट एंड आर्ग्यूमेंट बीइंग प्रेजेंटेड। और हाउ कैन द अबव पैसेज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड अराइव एट अ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक, एलेबोरेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेगियरिज्म इज इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, इसको डिस्कस करो। या फिर knowing how to make notes is a very important skill for any literature scholar to develop। क्या आप इस बात से सहमत है? डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फिर है, रीड द अबव पैसेज एंड आइडेंटिफाई द मेन इशू दैट इट रेजेस, राइट अ ड्राफ्ट रिसर्च प्रपोजल ऑफ 600 वर्ड बेस्ड ऑन अ पॉसिबल एरिया ऑफ रिसर्च ऑन द इशू। या फिर हाउ कुड द मेन इशू रेज इन द पैसेज अबव be used to write a research paper on any one text in your English honors syllabus. Write a draft research proposal of 600 word based on any one text from the syllabus. फिर है, how important is textual analysis in research? What are the method of textual analysis? और not only do research method constitute a tool for research, but also they shape both the research and its outcome commented। ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था इंग्लिश रिसर्च मेथोडोलॉजी इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 6 का। थैंक यू।